वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और आज हम अपनी मतलब उदित की फेवरेट गाड़ी में बैठ के चल दिए हैं ठुक ठुक छुक छुक करते हुए कहीं पे। और कुछ तो हुआ है, ये पुलिस वालों ने इनको रोक लिया है। ब्लैक फिल्म वाली गाड़ी। ब्लैक फिल्म नहीं, उसकी नंबर प्लेट में कुछ इशू था। हाँ, उन्हें बैक कैमरा ऑन करके दिखाना चाहिए था। मैं अभी नई व्लॉगर हूँ ना, वो एक्चुअली मैं खुद इंट्रीग हो गई थी। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग, और हम चल दिए हैं अपनी गाड़ी उठाकर देहरादून की ओर। हमारे जिंदगी का यही एक किस्सा है, यही कहानी। हम कितनी कोशिश कर ले, उदित कितनी कोशिश कर ले, हर बार ये देहरादून को हाथ जोड़ के माथा टेक कर आता है कि बस मैं अब नहीं आऊंगा, और देहरादून इसको अपनी तरफ खींच ही लाता है। आखिर देहरादून से इसे इतनी प्यारी बीवी जो मिली है। तो अब हम चल दिए हैं और अपना वही अब हमने रूट ले लिया है, अपना लिया है एक नया रूट जिसको बोलते हैं। एक्चुअली हमने पिछली बार भी इस रूट का वीडियो शूट किया था, पर वो गया डाला नहीं हमने अभी तक। और आई थिंक उसकी क्लिप्स अब हमें ढूंढनी पड़ेंगी क्योंकि वो बहुत पुरानी व्लॉग है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, एक रास्ता है जो वाया पौंटा साहिब जाता है, नाहन पहाड़ वाले रास्ते में। तो उसमें काफी घूम आते हैं रास्ते में। और घूम क्या होता है? घूम ऐसे घूम आप उसमें घूम करके गाना भी गा सकते हैं, दिल झूम झूम झूम। गाइस, मेरा ह्यूमर बहुत अच्छा है ना। क्या करें। तो अब हम उस वाले रास्ते से ना जाकर मैं डिटेल से बताता हूँ। तो बेसिकली हम रहते हैं जीरकपुर में, जो कि चंडीगढ़ के बॉर्डर पे है। हार्ड टाइम एडमिटिंग दिस। और चंडीगढ़ से देहरादून जाने के अराउंड दो तीन रास्ते हैं। तो जो सबसे छोटा रास्ता है वो है आपका चंडीगढ़ से वाया नारायणगढ़, वाया काला आम, देन नाहन के बाद पौंटा साहिब और फिर देहरादून। उस रास्ते में अराउंड लाइक वो टोटल 180 किलोमीटर्स है, जिसमें से अराउंड 80 से 100 किलोमीटर्स पहाड़ी का रास्ता है। तो वो वैसा रहता है। और अभी रिसेंटली लाइक आई गेस 2 साल पहले एक नया रास्ता बना है, एक नया हाईवे बना है, जो कि चंडीगढ़ से पहले यमुनानगर एंड यमुनानगर से वाया सहारनपुर सीधा देहरादून जाता है। तो वो रास्ता हालांकि थोड़ा सा लंबा है, वो अराउंड 220 किलोमीटर है। 240 है। हाँ, 240 है आई गेस। और उस रास्ते में टोल भी आते हैं 2-3। हाँ, और लेकिन जो पौंटा साहिब वाला रास्ता है, जो नाहन वाला रास्ता है, उसमें घूम आते हैं। उसमें आते हैं, उसमें टोल नहीं आते हैं। बट ये जो यमुनानगर वाला रास्ता है, ये एकदम सीधा है। लाइक ये एकदम नेशनल हाईवे है। 80-90 की स्पीड लिमिट है। बस चलते रहो। उस पे हम गाना चला लेते हैं, मुसाफिर हूँ यारो। कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा हमारी वीडियो। बहुत गंदे जोक मार रही। तो गाइस, वैसे अभी हम मतलब मैं तो एक नई न्यू व्लॉगर हूँ, तो मेरा हाथ इतनी देर में ही दर्द कर गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पीछे का नज़ारा। वैसे तो अभी कुछ खास है नहीं, गाय है सारी जगह, फिर भी दिखा देती हूँ। तो अभी हम डेराबस्सी में हैं। हम लोग डेराबस्सी से यमुनानगर की तरफ जा रहे हैं। ये पुल के नीचे डेराबस्सी। और ये हम गए मुड़ कितने गंदे जोक मारेंगे। बस अब हम आपको थोड़ा आगे जाके रास्ता दिखाते हैं गाइस। सो गाइस, हम लोग चढ़ गए हैं अभी हाईवे पे। कौन सा हाईवे है ये यमुनानगर देहरादून हाईवे ही है। ये एक्चुअली ये पंचकुला से स्टार्ट होता है और ये वाया शहजादपुर होता हुआ और साहा होता हुआ यमुनानगर जाता है पहले, फिर सहारनपुर जाता है, फिर छुटमलपुर जाता है, फिर बिहारीगढ़ आता है जहाँ के पकौड़े मशहूर हैं, और फिर ये देहरादून में जाता है। हाँ, तो हमारा एक मोटिवेशन इस हाईवे को पकड़ने का ये भी है, मतलब मेरा पर्सनल मोटिवेशन तो इस हाईवे को पकड़ने का ये होता है कि बिहारीगढ़ में मिलते हैं दी फेमस पकौड़े। मतलब हम लोग पहले जैसे दिल्ली जाते थे ना जब, तो रास्ते में वो आता था, मुरथल आता था। तो मतलब पूरी दिल्ली जाने की एक्साइटमेंट जो होती थी वो यही होती थी कि मुरथल रुकेंगे, पकौड़े वहाँ पराठे खाएंगे, फिर उसके बाद अलग अलग ढाबे खुल गए तो कोई ना कोई नया ढाबा ट्राई करेंगे। और इस रास्ते पे जाके सेम है मतलब देहरादून जाने के लिए रास्ता तो हमें
पड़ेगा, इकोनॉमिकल भी पड़ेगा, सारी दुनिया आती है उधर वाले रास्ते से, लेकिन मेरी जो पर्सनल मोटिवेशन होती है वो इस रास्ते से जाने की होती है कि यहाँ पे आता है बिहारीगढ़ के पकौड़े। एंड वो पकौड़े गाइज आई एम टेलिंग यू, अब प्लेस पे मत जाओ, वो होती है दुकानें, मतलब ऐसी दुकानें होती है ना कि आप बैठोगे भी नहीं उनपे। हाँ। और हमारे यहाँ पे एक पुरानी कहावत है कि जितना गंदा हलवाई और जितनी गंदी उसकी किचन उतना टेस्टी खाना। और बट हाइजीनिक होते हैं, ऐसा नहीं हाइजीनिक अच्छा। होते, पुराने टाइम की बनी हुई दुकानें हैं, हाईवे बन गया नया, दुकानें पुरानी ही हैं, लेकिन वो पकौड़े जो होते हैं ना, ओए होए होए, और चाय, ओए होए होए, गजब मजे आ जाते हैं भाई। तो वो ही है हमारी मोटिवेशन, हम आपको दिखाएंगे अपने दी फेमस पकौड़े की दुकान और दी फेमस पकौड़े। और अभी आपको हाईवे दिखा देते हैं, मैडम दिखाएंगे हमें। ये देखिए आप, ऐसा हाईवे है ये, 2 लेन जाने के 2 लेन आने के, ठीक है। और अभी फिलहाल 80 की स्पीड लिमिट है जब तक हरियाणा में है, और आई गेस यूपी में कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। और और देहरादून वाला रास्ता तो थोड़ा सा है ही अभी ऐसा, हाँ वो अभी स्टिल वैसे ही है। हाँ, तो इस रास्ते का बेस्ट पार्ट यही है कि पूरा ऐसा ही रास्ता है, और मोर ओवर जो हमारी ये धनो है ऑल्टो, ये CNG भी है। तो हम बढ़िया पहुंच जाते हैं। हाँ, तो मतलब एक बार 563 रुपये में CNG फुल करवाओ और अपना 80 पे स्पीड मेंटेन करके चलते रहो, बस चलते रहो। और फिर एक बार बस रुको पकौड़े और चाय के लिए। तो अब हम आपको दिखा दिए हैं, अब हम आपको दिखाएंगे कुछ एक्साइटिंग होगा रास्ते में। तो अभी हमारे साथ एक्साइटिंग चीज एक और होने वाली है। हाँ। हुआ क्या है कि हमारे पास ना इस गाड़ी के 2 फास्टैग हैं। लाइक एक फास्टैग ना कभी कभी चलता नहीं था, तो हमने दूसरा फास्टैग भी ले लिया। मैडम की बाजू दर्द हो रही है, इसमें मेरे को पकड़ना चाहिए। हाँ जी, तो बताइए। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था आपको, हमारे पास गाड़ी में 2 फास्टैग हैं, ठीक है ना। तो अभी जो पहला टोल आएगा ना, अब पिछली बार हम लोग जब देहरादून गए थे ना, तो हमारे साथ क्या हुआ था कि हमें लगा कि वो फास्टैग हमने कहीं छुपा रखा है तो वो स्कैन नहीं होगा। तो लेकिन हुआ ये कि वो फास्टैग सर के बैग में है, और वो मतलब बैग ऐसा है कि उसमें आप कुछ ढूंढ नहीं सकते हक पे, तो वो उसमें है। और हम जैसे वहाँ टोल पे गए तो आगे वाला टोल कट गया, हमें ये था कि हमने वो कहीं रख रखा है, वो नहीं है गाड़ी में। फिर उसके बाद उस वाले टोल का मैसेज आता है मेरे पास, और इस वाले का आता है सर के पास, तो इनका कट गया, फास्टैग कट गया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे पास भी मैसेज आ गया, हमने डबल टोल दे दिया, और वो मैसेज मैंने चेक भी नहीं किया क्योंकि मेरा फोन लगा हुआ था गाड़ी में, गाने वाने चल रहे थे, ध्यान नहीं दिया। दूसरा टोल भी डबल कट गया। तीसरी बारी में मेरे हाथ में फोन था और मैसेज आया और मैंने देखा, और तीनों टोल हमने डबल भरे हैं। और उसके बाद उसमें नेगेटिव बैलेंस हो गया, वो ब्लॉक हो गया। अब हम उसको ढूंढ रहे थे घर पे कि वो हमें मिल जाए, लेकिन वो हमें मिला नहीं। तो हमने उसके बाद सर का बैग ही चेंज कर दिया। तो अब हम पुराना बैग लेके आए खाली, क्योंकि हमें फास्टैग नहीं मिला, लेकिन हमें शक था कि वो इसमें कहीं है। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे टोल पे पहुंच के कि बैग में वो फास्टैग है या नहीं है। तो हम लोग पहले आगे वाला फास्टैग कवर करेंगे फोन से, कि हमें एक नई ट्रिक भी पता चली है कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका फास्टैग स्कैन हो, आप उसके पीछे फोन लगा दो। हमें इतनी नई चीजें पता चलती है ना गाइस, जब हम कहीं जाते हैं ऐसे कुछ लोगों से बात करके नई तरह की चीजें पता चलती हैं। तो ये चीज हमें नहीं पता चली है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका फास्टैग स्कैन हो और उसमें से पैसे डिडक्ट हो, तो आप उसके पीछे फोन लगा दीजिए, तो आपका फास्टैग स्कैन नहीं होता। अदरवाइज आपकी गाड़ी में किसी भी कोने में फास्टैग पड़ा होगा ना, वो स्कैन कर लेता है। यही हुआ हमारे साथ। मतलब हमारे साथ 2-3 बार ऐसा भी हो चुका है कि हम लोग फास्टैग पे 2 मिनट से ज़्यादा खड़े हो चुके हैं, और सरकार का रूल है कि अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा खड़े हो, यू डोंट हैव टू पे फॉर द फास्टैग। और वो फास्टैग वाले इतने हरामखोर होते हैं कि अपने आप ही फास्टैग में से पैसे काट लेते हैं, और कहते हैं नहीं कटे नहीं है, जाओ। और फिर जब हम लोग आगे चले जाते हैं 2 किलोमीटर दूर, तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई सही में कटे हैं। तो ये है सीन। अब देखते हैं हमारा ये एक्सपेरिमेंट क्या रहता है, कौन सा फास्टैग हमें मिलता है, क्या करता है, हम आपको अपडेट देंगे। हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसको। हाँ, हम रिकॉर्ड भी करेंगे आपके लिए, दिखाएंगे हम। हाँ। हमारी ये जो व्लॉग्स है ना, आपको बोरिंग भी लग सकते हैं, लेकिन यही है यार, कॉमन लाइफ में यही होता रहता है हमारे साथ। तो यही कुछ नए किस्से होते रहते हैं जिसको हम फनी समझते हैं। कई बार इन किस्सों पे गुस्सा आता है, कई बार बाद में सोचते हैं तो हंसी आती है। यही होता है हमारी डेली लाइफ में, कुछ
फनी फनी कल चीजें। हमारे साथ ऐसे ही हुआ। हम ना लास्ट मंथ दिल्ली गए थे, तो हम वहाँ से आते हुए रास्ते में हमें बहुत बड़े बड़े पूल दिख रहे थे। तो हम लोग बहुत बड़ा वाला एक पूल लेके आए थे। आपने तो शायद देखे होंगे, कभी आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे इन्फ्लेटेबल होंगे पूल्स होते या हैं, आपने कहीं भी रोड साइड पे हाईवेज पे बिकते रहते हैं जो इन्फ्लेटेबल वो होते हैं, पूल्स होते हैं, जो बेसिकली वो नहीं होते थे बच्चों वाले पूल, अब बड़ों के लिए आने लगे, उनमें हवा भर देते हैं पंप से, फिर उसमें पानी भर लेते हैं। तो हमें वो बहुत एक्साइटिंग लग रहा था, हम रेजिस्ट कर रहे थे नाले नाले करके, फिर हम नहीं कंट्रोल कर पाए, हमने ले लिया। अब हम वो ले आए तो वो 2-3 महीने से पड़ा हुआ था। अब गर्मी ज्यादा हुई है तो हमने सोचा चलो अब इसका फायदा उठाते हैं। हमने अपनी बालकनी में उसको रख के फुला दिया, पूल बना दिया। तो हमने उसमें 2 घंटे तक पहले पानी भरा। अब पानी भरने की एक अलग स्टोरी है, वो फिर कभी बताएंगे, वो फिर दोबारा बताएंगे। पर हमने उसमें बहुत मेहनत से 2-3 घंटे लगा के पानी भरा और इतने में सर का ऑफिस का टाइम हो गया। तो ऑल दैट मेहनत 1 घंटे की उसको फुलाने की और उसमें 2 घंटा पानी भरने की, वो बर्बाद। फिर हमने अगले दिन उसको दोबारा फुलाया, दोबारा उसमें पानी थोड़ा और रिफिल किया, गिराया नहीं था पानी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम उसमें बैठे 1 घंटा, फिर हम बोर हो गए कि अब क्या करना है। तो वैसे मजा आया लेकिन थोड़े से बोर हो गए। अब फिर बारी थी उसको हवा निकाल के उसका पानी डिस्पोज करने की। तो आप बताएंगे क्या हुआ है हमारे साथ फिर? तो हमने क्या किया, पहले तो हमने उसके एक्चुअली जो उसका जो नीचे वाटर आउटलेट था ना, वो नीचे था, तो हमने उसे खोला तो वो वहां से पानी नहीं निकल रहा था। क्यों? क्योंकि नीचे जो था वो पूरा फ्लैट था। गाइस 1 मिनट रुकिए, देखिए हमारे इंडिया की ब्यूटी देखिए गाइस, ये कैसे जाती है, ये देखिए, ये जूम नहीं हुआ, मैं दिखाती हूँ आपको। आप वन पे क्लिक करें मैडम, अपने वाइड एंगल कर। नहीं, ये देखिए गाइस, ये कोई ना अपनी स्कूटी बांध के लेके जा रहा है, मतलब पूरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देगा। तो ये बंदा अपनी स्कूटी को रस्सियों से बांधते हुए लेके जा रहा है, मस्त। और कुर्सी वुर्सी सब है और ये सामान अपना मस्त बांध के लेके जा रहा है। और इसने UK 07 का नंबर है गाइस, ये देहरादून पीछे इसने स्कूटी बांध रखी है और पक्का गिरेगी इसके रास्ते में अगर कोई। मतलब आप सोचिए हमारे इंडिया की ब्यूटी है ये। ऐसी ऐसी चीजें आपको सिर्फ इंडिया की सड़कों पे मिलेंगी, जुगाड़ जिसे कहते हैं, देसी जुगाड़। तो हाँ, फिर बताइए। हाँ, बैक टू द टॉपिक। तो उसका जो आउटलेट था ना पानी का, वो नीचे था और वो बिल्कुल टाइल के साथ चिपका हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि उसको हमने खोल भी दिया ना, तो उसमें वैक्यूम बन रहा था नीचे और वो पानी निकल नहीं रहा था, क्योंकि एयर आने पड़ती है ना पानी बाहर जाने के लिए। तो हमने सोचा कि अब करें तो क्या करें। तो हमने आइडिया लगाया कि हम लोग साइडों से ना उसका पानी हवा निकाल दिया देते हैं तो वो फ्लैट हो जाएगा, पानी अपने आप निकल जाएगा। हमने हवा निकाल दी उसकी। जब आप अपने ब्रेन का 100% यूज करते हैं ना तो ऐसा होता है। तो सर ने बोला कि इसकी हवा निकाल देते हैं। मैंने कहा ठीक है, हवा निकाल दी, खोल दिया। अब वो हवा निकली एकदम से प्रेशर के साथ, क्योंकि वो पूरा भरा हुआ था। तो वो हवा निकली तो वो ऐसे था और उसमें ऐसे पानी भरा हुआ था, वो हवा होके ऐसे हो गया और उसमें जितना पानी था बाढ़ आ गई हमारी बालकनी। कमरों में पानी घुस गया। और बालकनी जो है वो इतनी नीचे है, कमरे से इतनी नीचे, तो पानी इतना ज्यादा हो गया जैसे समुद्र में लहरें आती है ना, वो लहर आई, चौखट को पार करके सीधा कमरे में पानी। अंदर पूरे कमरे में पानी, दोनों कमरों में पानी। मतलब हमने 1 घंटा उस पूल में मैक्सिमम बैठा होगा और 2 घंटा हमने सफाइयां करी उसके। पानी निकाला है, वाइपर लगाया है। वुडन फ्लोरिंग थी तो वो और ज्यादा हैसल हो गया, अदरवाइज वैसी फ्लोरिंग में तो आप छोड़ सकते हैं। तो बड़े अतरंगी एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे साथ लाइफ में, वही दिखाना चाहते हैं हम आपको अपने ब्लॉग्स में। कुछ को इंटरेस्टिंग लगेंगे, कुछ को नहीं लगेंगे, लेकिन हम अपने ब्लॉग्स में अपनी डेली लाइफ डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। तो यही है हमारे अतरंगी, फनी, ह्यूमरस, कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडियन कपल। तो गाइस आ गया है यमुनानगर का टोल टैक्स आ गया है। तो हमारे पास 2 हैं, एक मैडम ने अपने फ़ोन से कवर कर रखा है और दूसरा कहीं गाड़ी में है। वी आर नॉट श्योर कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। टेढ़ी मेढ़ी क्यों, लाइन है ही नहीं लग रही मेरे को। कोई इधर जा रखा है, कोई उधर जा रखा है। इसको अपना आधार कार्ड दिखा के ट्राई मार के देखूं कि भाई मैं यमुनानगर का हूँ। नहीं होता, वो कुछ और सेटिंग होती है। क्या सेटिंग होती है? चलो
अभी गाइस लाइन में आगे बढ़ेंगे तो मैं दिखाता हूँ क्या होता है। यार उस वाली ये देखिए, ये होता है हमारे हरियाणा में यूपी वाले आके। ये देखिए मस्त अंकल जी खरबूजा छील रहे हैं गाड़ी के बाहर। वो खाएंगे तो देखिए अभी तुम मस्त काट के खाएंगे देखिए। ये हमारा ट्रू इंडिया, रॉ इंडिया नहीं, यूपी इंडिया है। यूपी इंडिया, यूपी वाले हैं वो, आपके सगे वाले। अब तो आपके सगे वाले हैं। सब बहुत लंबी लाइन है यार। तो गाइस मोमेंट ऑफ ट्रुथ देखते हैं कि स्कैन करता है नहीं करता। नहीं दिख रहा है कहीं, मेरे को तो लग नहीं रहा गाड़ी में वो है। नहीं है, हटा ले इसको। हाँ भाई तो समझ नहीं आया क्या हुआ है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया हुआ मतलब हमें समझ ही नहीं आया कि दोनों टोल अभी स्कैन हुए हैं या नहीं हुए हैं। कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी टोल पे, वो बंदा टाइम पास कर रहा मतलब था। हमारे फास्टैग नहीं स्कैन हुए हैं और उसने हमारी गाड़ी का की नंबर फोटो खींची है, पता नहीं क्या हुआ है, फिर वैलिड कार, फिर पता नहीं क्या चल रहा था। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ है। तो I guess- यार ये वाले टोल पे हमेशा यही ड्रामा होता है, अब हमें क्लियर नहीं है कि हुआ क्या है। तो बट अभी हम क्या करेंगे, अभी एटलीस्ट जो मेरे वाला टोल है उसका मैं गूगल पे चेक करूंगा कि कटा या नहीं कटा, और फिर उसके बाद पापा को बोलूँगा दूसरे टोल का चेक करने के लिए, तभी क्लियर हो पाएगा कुछ। चलिए अपडेट करते हैं हम आपको। ओके गाइस, तो हम आपको अपडेट देना चाहते हैं हमारी वो फास्टैग वाली सिचुएशन पे। ऑल्दो आप सोच रहे होंगे रात हो गई है कैसे, तो हम थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अब हम आपको टोल वाली सिचुएशन का अपडेट देते हैं। तो टोल वाली सिचुएशन में क्या हुआ गाइस, हम लोग ने वो यमुनानगर वाले टोल पे ट्राई किया था कि हमारा वो होता है कि नहीं होता। वहाँ तो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एंड उसके बाद भीड़ भी थी और कुछ उसने फोटो क्लिक करी, नहीं कटा टोल। और फिर हमने पापा से चेक कराया क्योंकि जो उसमें दूसरा वाला टोल था वो दूसरे नंबर पे था, तो उसमें पता नहीं क्या हुआ, टोल के पैसे कम होने की जगह बढ़ गए हैं। 1900 समथिंग थे उसमें और उसमें 2000 समथिंग हो गए। अब मे बी वो शायद कोइंसिडेंस हो, क्योंकि या शायद पापा को गलत याद हो या कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि टोल वाले डाल दें और उल्टा पैसे। तो दूसरा टोल हमारे पास गाड़ी में नहीं था। हम आई थिंक 4 टोल तब से क्रॉस कर चुके हैं, है ना? 4 कर चुके हैं। 4 टोल हम क्रॉस कर चुके हैं, सहारनपुर का, छोटमालपुर का, पैसे नहीं कटे और पैसे नहीं कटे हैं, ना कोई मैसेज आया और बैलेंस सही है। तो सिचुएशन का अपडेट ये है कि वो इस गाड़ी में नहीं है और वो उस खाली बैग में नहीं है। तो अब सस्पेंस यही है कि वो फास्टैग है कहाँ, है तो है कहाँ, और अब उसमें से पैसे कहाँ कटेंगे। क्योंकि अभी एक थ्योरी जो है वो वंशिका बता रही है कि वो एक्सयूवी में हो सकता है। हमारी दूसरी गाड़ी XUV 500 है और मुझे लग रहा है कि अब अगर वो हमारे बैग में नहीं है और उसमें से पैसे नहीं कटे हैं, चल वैसे उसका कल पता चल जाएगा, कल पापा हमें वापस आएंगे ना। हाँ। तो वो हिमालयन एक्सप्रेसवे का, तो अब मेरी थ्योरी ये है कि वो जो फास्टैग है वो दूसरे वाली गाड़ी में पीछे पॉकेट में पड़ा है, ड्राइवर्स पॉकेट में, जो ड्राइवर सीट की पॉकेट होती है, क्योंकि उसमें मैं ही सामान रखती हूँ सारा। जो भी सामान खोता है और मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती हूँ कि वो खो गया है, वो उसी में से मिलता है। तो शायद वो उसमें से मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो फिर भगवान जाने वो कहाँ गया है। ये एक सस्पेंस ही रह जाएगा, लेकिन ये सस्पेंस कल क्लियर हो जाएगा क्योंकि मम्मी पापा वाली गाड़ी लेके कहीं और गए हुए हैं। अगर वहां से वापस आते हुए टोल कटा तो मिल जाएगा, नहीं तो एक था टोल टैग फास्टैग, फिर हमें एक और नया लेना पड़ेगा, मूवेबल वाला फास्टैग। तो ये थी हमारी अपडेट, मैंने सोचा आपको बताना जरूरी है। और अभी हम देहरादून से 50 किलोमीटर दूर हैं, पहाड़ी वाला रास्ता स्टार्ट होने वाला है, अभी बिहारीगढ़ भी आने वाला है, पकोड़े वाला, पर हम लोग वहाँ नहीं रुकने की प्लान कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने जो थोड़ा सा ऑफ रोड लिया था वहाँ ज्यादा खाना पीना कर लिया है। हमने थोड़ा खाना पीना बढ़िया से खाया है, समोसे वमोसे खाए हैं, मस्त, देख सकते हैं आप हमारे चेहरे। तो बस फिर देखते हैं, मिलते हैं अभी अगर पहाड़
पहाड़ी वाले रास्ते भी कुछ दिखाने लायक हुआ तो हम आपको तो दिखा दिखाएंगे। देंगे, वैसे नहीं तो यही था आज का हमारा व्लॉग जिसमें हम देहरादून जा रहे हैं। क्योंकि अब मुझे पता है मोस्टली क्या होगा कि हम लोग पहुंचेंगे काफी लेट, फिर पार्किंग में गाड़ी लगा के सीधा जाके थके हुए होंगे, सो जाएंगे। और कल भी एक काफी लंबा दिन होने वाला है हमारे लिए, कल की दास्तान भी आपको कल बताएंगे। पर आज के लिए यही था हमारा व्लॉग, और ये थी हमारी कुछ अजीब और गरीब सी कहानी जो हमारे साथ होती रहती है, एक्सपेरिमेंट। टोल टैग एक गाथा। टोल टैग एक गाथा ये वो होगा हमारा टाइटल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज हमें एक लाइक करें और वापस आके हमें देखिएगा, दोबारा सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कीजिए करें। प्लीज। थैंक यू। बाय बाय।